स्वागत करेंगे तुम्हारा। आओगे नहीं हमारे यहाँ? आई मीन NSMCH बीटा में आओगे नहीं क्या? जल्दी आओ, मम्मी के हाथ का खाना छोड़ो और अब मेस के खाने के लिए रेडी हो जाओ। फटाफट से आ जाओ। Hi guys, welcome back to my channel. Myself Ridhima, about to be a second year MBBS student at NSMCH Beta Patna. So this video is all about welcoming my juniors. So okay, I've heard कि from 1st of November कॉलेज खुल रहा है for juniors. So 1st of November को हॉस्टल अलॉटमेंट होगा. So यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा उसी टाइम पे अगर आपको रूम पसंद नहीं आया आप उस टाइम पे बोल देना, वरना बाद में थोड़ा सा इशू हो जाता है. लाइक क्योंकि एक बार सबको रूम मिल जाएगा तो उसके बाद रूम देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कुछ भी दिक्कत हुआ है, अगर रूममेट से दिक्कत हुआ है या फिर अगर रूम पसंद का नहीं है तो उसी टाइम पे क्लेम करना, उसी टाइम पे बोलना. ठीक है, वो इशू वही देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाएगी आपकी. ठीक है, सो आई नो एक न्यू जर्नी की शुरुआत होने वाली है. आप व्हाइट कोट के वर्ल्ड में एंटर करने वाले हो एंड टफ तो नहीं बोलूँगी कि आगे कुछ भी टफ होने वाला है, बट हाँ हम सब मिल के आपको सपोर्ट करेंगे एंड आप भी आई नो मैनेज कर ही लोगे. जैसे हम मैनेज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप भी मैनेज कर लोगे. सो अ बिग वेलकम टू माय जूनियर्स, द MBBS बैच ऑफ 2025. Welcome MBBS batch of 2025. So a new story is about to begin and this time you guys are gonna take over the spotlight from 2024 batch. ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो क्योंकि मुझे जूनियर्स वाले पद को छोड़ने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए कुर्बान करती हूँ. ठीक है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम हियर. जल्दी से आओ, जल्दी से आओ एंड होप कि हम लोगों की एक बहुत अच्छी मुलाकात होगी एंड आपकी बहुत अच्छी शुरुआत होगी इन NSMCH बीटा पटना. सो अब में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे एंड बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे. सो माई सेल्फ रिधिमा, अबाउट टू बी अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट NSMCH बीटा पटना. एंड ये वीडियो NSMCH जमशेदपुर के लिए भी है क्योंकि वहाँ से भी मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मैम हमारे कोई सीनियर्स नहीं हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें गाइड कर देना. तो ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज फॉर NSMCH जमशेदपुर 2 एंड इसके अलावा एवरी कॉलेज आउट देयर ऑफ MBBS. एंड MBBS के ऊपर तो मैं बोल भी नहीं सकती भाई, क्योंकि मैं तो खुद ही भी बच्ची हूँ, तो मैं बड़े लोगों को क्या समझाऊंगी. ठीक है, तो अब मैंने NSMCH इसलिए बोला क्योंकि सिंस आई स्टडी इन NSMCH तो अभी मेरे जूनियर्स आने वाले, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें जूनियर्स आ भी चुके हैं. शायद मेरे ही कॉलेज क्या जिसमें जूनियर्स बहुत लेट आ रहे हैं, बट आ तो रहे हैं. ठीक है, सो फ्रॉम 1st of November यू गाइज विल कम एंड होप सो कि हम मिले 1st of November को, क्योंकि मैं खुद ही अपने घर से 1st of November को आने वाली हूँ. मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं एंड फ्रॉम 3rd of November मेरे प्रैक्टिकल्स है, एग्जाम होने वाले हैं फिर से लाइक फ्रॉम 1st of November मेरे प्रॉफ एग्जाम का प्रैक्टिकल वाइवा बचा हुआ था तो वो होने वाला है. तो बस 3 दिन की बात है, लेकिन उसके बाद हमारी छुट्टियां हो जाएगी. बेबी यार रैगिंग कब लेंगे हम बेब्स? जूनियर्स हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होता है. ठीक है, हम रैगिंग नहीं लेते हैं. नहीं हमने रैगिंग दिया था, नहीं. ठीक है, रैगिंग नहीं दिया था, हमने इंट्रो दिया था. तो मेरी जिससे मुलाकात होगी क्या मैं उससे इंट्रो पूछूंगी? क्या पूछूंगी? और देखो इंट्रो का मैं तरीका भी अभी बताती हूँ, प्रॉपर हिंदी में देना. ठीक है, मैं भी भूल गई यार, क्या बोल सकते हो? मॉर्निंग में तो बुलाते नहीं है, शाम को क्या बोलते हैं यार? ओ माय गॉड, मेरी हिंदी यहाँ पे गड़बड़ है. What I did at my intro time, मैंने पता है क्या क्या था? I said नमस्ते सभी मैम लोगों को and everybody out there started laughing. बाप रे बाप, वो बेइज्जती मुझे अभी भी हॉन्ट करती है. ठीक है, तो आप आओगे ना तो देख, अब मैं भूल गई हूँ. ठीक है, मेरे बैचमेट्स में से कोई ना कोई तो लिख के फॉर्मेट दे ही देगा, रट लेना, याद कर लेना इंट्रो. मुझे खुद भी भूल गया है. मेरा नाम रिधिमा है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरी माता जी ये करती हैं, मैं इस सन में पास आउट हुई थी. और पास आउट बोलेंगे तो बोलेंगे, मुझे मेरी हिंदी से लगता है भूल गई यार. ठीक है, तो देखो अभी आओगे तो हम इंट्रो ही लेंगे यार, बहुत मजे करेंगे यार. जल्दी आओ, मुझे वेट नहीं हो रहा. ठीक है, तुमको किसने बोला था इतने दिन तुम वेट करो? तुम आ जाते यार, तो तुम लोग आ रहे हो, मैं बेहद खुश हूँ. जल्दी आओ, अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो एंड कौन सा चॉकलेट खाओगे ये भी बता दो. आई विल गेट इट फॉर यू ऑल. और अब तो वैसे भी भाई आप सब सारा का सारा स्पॉटलाइट कह लो या हाईलाइट्स कह लो, सब हम 2024 बैच से लेने वाले हो, तो अच्छे से स्पॉटलाइट का ख्याल रखना भाई. ये मतलब तुम हमसे हमारा ताज छीन तो नहीं रहे हो, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन ठीक है अब तुम NSMCH का स्पॉटलाइट बनने वाले हो क्योंकि यू विल बी द लाइक लिटिल वंस फॉर अस. ठीक है, कॉलेज के लिए, सबके लिए. तो ऑफकोर्स हम सब जूनियर्स, और मैं जूनियर वाले फेज से निकल ही नहीं रही यार, तो मतलब कि हम सब सीनियर्स एंड हमारे सीनियर्स, सुपर सीनियर्स, ग्रैंड सीनियर्स, वो सब आपको हेल्प करेंगे. अगेन आपको भी उतना ही रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा हमसे, हमारे अदर बैचमेट से एंड हमारे सुपर सीनियर्स से भी. जो कॉलेज कॉरिडोर्स एक टाइम पे हमारे लिए बिल्कुल नए थे, एकदम अनफेमिलियर थे, अब वो खुली भावों से आपका वेलकम करने के लिए एकदम इंतजार है, बेताब है.
बॉयज सेक्शन का तो मुझे नहीं पता, बट गर्ल्स हॉस्टल तो पूरा एकदम पेंट होके लाइक एक धांसू से लैंग्वेज बोलेंगे चकाचक हो चुका है। तो यस, जल्दी जल्दी से आओ अपने पूरे सामान के साथ। आई नो कि चीज़ें पहले आपको पूरी पूरी एकदम नहीं लगेगी। बहुत कुछ लोगों को तो थोड़ा लाइक वो क्या बोलते हैं, होमोफोबिया हो जाएगा, लाइक घर की याद आएगी बहुत ज़्यादा। तो देखो, आई नो घर की याद आना तो स्वाभाविक है, लाइक इन कॉमन जनरल है, बट आप घर की याद में कब तक जियोगे यार। देखो, आपके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें हैं, तो अब आपका एडमिशन हो चुका है, अब आप घर छोड़ के आ रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई कि बहुत सारा हिम्मत अपने साथ लेके आओ कि अब जब आए हो तो एकदम धूम मचा के पढ़ाई करनी है यार, एंड एक बेहद ही अच्छा डॉक्टर बनना है विद नॉलेज, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर कंसर्न ये है कि आप जब 1 नवंबर को आ रहे हो तो उस दिन आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। जल्दी से अपना हॉस्टल अलॉट करा के रूम पे जाना, रेस्ट मत करना, तुरंत अपना रूम सेटल करना। रूम सेटल इन द सेंस कि अपने लाइक लगेज वगैरह को पूरा खाली करके एंड सेटल कर देना एक जगह पे। एंड उसके बाद से थोड़ा सा अपने बैचमेट से बात करना। मेरे टाइम पे मैं जब आई थी तो मैंने खुद ट्राई नहीं किया था, बट माई अदर बैचमेट्स जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे देखा था, दे केम टू मी एंड सेड कि यस आई सीन योर वीडियो, एंड तुम्हारी वीडियो से भी लाइक मुझे पता चला एडमिशन ये सब का प्रोसीजर। तो लाइक ऐसे ही करके एक बात करने का वजह निकला, और उसके थ्रू लाइक मेरे बैचमेट से काफ़ी बात हुई। फिर अगर आपका कोई रूममेट सेम टाइम पे आ गया या जब भी आ रहा है तो उसके साथ भी उसी टाइम पे बॉन्ड बनाना इज नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल आपको नाम पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत वार्तालाप होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर उसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है तो हम सीनियर्स हैं, मेरे भी सुपर सीनियर्स हैं, एवरीबडी इज हियर टू हेल्प यू ऑल। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, कोई नहीं है तो मैं हूँ, मेरे से जितना बन पड़ेगा आई हेल्प यू ऑल। एंड यस, एक और क्वेश्चन जो मुझे बार बार आ रहा है कि मैम ड्रेस कोड बता दीजिए, तो अगेन मैं इस वीडियो में ड्रेस कोड बता देती हूँ। देखो, क्योंकि अभी आप लोग नवंबर में आने वाले हो, ठंडी का सीजन आ रहा है, तो ठंडियों में मेरे टाइम पे मुझे मेजर कंसर्न है कि क्या ड्रेस पहनेंगे हम लोग। तो देखो क्या करना है, आपको सूट लेके आना है, उसके साथ कोई भी पैंट, सूट, कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, व्हाटएवर वो डालो, उसके ऊपर से इनर ऊपर डालो या नीचे डालो, जो भी वो ठंडी वाला इनर होता है, देन स्वेटर, जितना जो कुछ भी पहनना है वार्म कपड़े आप पूरा पहन लो, एंड उसके ऊपर से आपको व्हाइट कोट पहनना होता है। तो आपको मतलब समझ में आया, कहने का मतलब ये कि आप पूरा सूट डालो, ठंडियों वाले जितने जो स्वेटर जो कुछ भी पहनना है सब पहनो, उसके ऊपर से व्हाइट कोट पहनना है, ठीक है। एकदम ऐसे टाइट फिटिंग वाला व्हाइट कोट जब मिलेगा तो बिल्कुल मत ले लेना। लाइक अगर आपका एम साइज है तो ये नहीं एकदम ही एम साइज लेना, थोड़ा सा ढीला लेना, क्योंकि हाँ विंटर्स में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना। ये तो गर्ल्स के लिए मैंने बता दिया ना, बॉयज के लिए भी सेम थिंग है। अपना पैंट शर्ट पहनो, ऊपर से वही विंटर वेयर्स की सारी चीजें पहन लो, एंड उसके ऊपर से व्हाइट कोट डाल लो। तो ड्रेस ये है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं मुझे कि मैम जीन्स या फिर शर्ट नहीं पहन सकते, तो भाई यहाँ पे अलाउ ही नहीं। देखो, मैं कुछ भी इस तौर पे नहीं बता रही हूँ कि मैं सीनियर हूँ एंड मुझे रैगिंग वाला फेस ये सब चाहिए। जो मेरे साथ हो चुका है, जो हमने बैच ऑफ 2024 ने फेस किया है, मैं डिट्टो वही चीज आपको बता रही हूँ। जब हम आए तो हमारे सीनियर्स ने भी हमें यही बताया था, टिल फर्स्ट ईयर जीन्स शर्ट टॉप्स यू गाइस कांट वेयर। तो वही चीज मैं आपको भी बता रही हूँ कि जीन्स शर्ट टी शर्ट व्हाटएवर इट इज, इट्स नॉट अलाउड इन द एकेडमिक ब्लॉक। बाकी आप अपने हॉस्टल में या फिर लाइक कॉलेज कैंपस में ऐसे रोम कर सकते हो पहन के। अगर मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप शॉर्ट क्लोथ्स या व्हाटएवर शॉर्ट्स या कुछ भी शॉर्ट टाइप का वो आप कॉलेज कैंपस में रोम नहीं कर सकते, दैट यू कैन वेयर इन योर हॉस्टल, ठीक है। तो ठीक है, अभी फिलहाल आओ, मैंने सारा वीडियो बना दिया, वो वीडियोस भी जाके चेक कर लेना अगर कोई डाउट होगा तो। बाकी ये अभी भी क्वेरी आ रही थी कि मैम कपड़े क्या, तो मैंने बता दिया लड़कियों के लिए सूट ही है और बॉयज के लिए पैंट शर्ट है ना। सूट आप विंटर वेयर वाला लाओ, नॉर्मल लाओ, उसके साथ में ठंडी के कपड़े ले आना, दैट्स अप टू यू, मैंने बता दिया। बाकी जीन्स और ये सब अलाउ नहीं है ना, ये सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक में अलाउ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बाहर जाना है तो आप जीन्स ये सब नहीं पहन सकते, बेशक आप पहन सकते हो, ठीक है। बॉयज अपना शेविंग किट वगैरह सब कुछ लेके आना, एकदम क्लीन शेव दिखना चाहिए। एंड गर्ल्स आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे कॉलेज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2 चोटी करके आना होगा, ठीक है। आप अपना सिंपल एक पोनीटेल कर लो, टाई कर लो, व्हाटएवर इट्स अप टू यू। हाँ, बाल खुले नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आप जैसे जाओगे, अगर डिसेक्शन हॉल में गए एंड बाल ऐसे एकदम ऐसे खुले खुले दिखे तो मैम विल कट योर हेयर्स। नहीं यार, इट्स अ जोक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। शी नॉट अलाउ यू टू एंटर इन द डिसेक्शन हॉल। तो प्लीज़ अपने बाल को टाई कर लेना, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था कि मैम क्या आप कॉलेज में हो, मैं आया हूँ या मैं आई हूँ तो आपसे मिलना था। तो अभी तो फिलहाल हम लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे एंड अभी छुट्टियां भी है, तो मैं तो अपने घर पे आई भी हूँ। एंड आफ्टर दिस नवंबर, फ्रॉम 3 नवंबर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाला है, वाइवा प्रैक्टिकल। सो पता नहीं मतलब इस बार की हमारी मुलाकात कैसी होगी। आप लोग जितने नर्वस हो, सेम काइंड ऑफ नर्वसनेस आई एम ऑल्सो फीलिंग कि एक टाइम पे हम जूनियर्स थे, अभी भी शायद मेरा जूनियर ही रहने का मन है यार। हाँ, वो पता लगा कि मुझे फर्स्ट ईयर में फिर नहीं पढ़ना है, अभी मुझे सेकंड ईयर में जाना है, बट जूनियर रहने में ज़्यादा भलाई है, सीनियर रहने में तो बड़ा लोड है यार, मतलब ठीक है। तो अ वार्म वेलकम टू माय जूनियर्स फ्रॉम द एंटायर बैच ऑफ 2024, ठीक है। आओ, कोई भी इशू होगी जस्ट ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स हियर, मैं अभी उसको रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि फिलहाल आई एम एट माय होम, अगर मैं वहाँ पे होती तो पर्सनली आके मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर देती। एंड यस, बाकी सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर दी थी वीडियोस में, तो किसी को भी कुछ भी डाउट है तो जस्ट गो एंड वॉच एवरी वीडियो जिस चीज़ की आपको नीड है। HNE पेंसिल्स लाना मत भूल, लेकिन अभी मैं ये बता चुकी हूँ कि अभी देखो, अभी जब आप आओगे तो आपका फाउंडेशन कोर्स चलेगा, ठीक है। सो 1 नवंबर को आप आओगे, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, जल्दी अपने रूम में जाओगे। देन अगेन एक दिन आपको बोनस मिलता है कि आप थोड़ा सा एनवायरमेंट में ढल जाओ। देन उसके बाद अगले दिन से आपका फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा, जो कि शायद 3 नवंबर से मोस्टली आपका शुरू होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली।
तो फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा 1 हफ्ते का, आई गेस वो चलेगा 1 हफ्ते या फिर 10 दिन का चल सकता है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, फ्रॉम 3rd और 4th डे हमें व्हाइट कोट मिला था, जो कि मुझे अभी किसी ने पूछा भी था कि मैम आपको व्हाइट कोट वहाँ जाने के कितने दिन बाद मिला था। तो हम लोगों की फाउंडेशन कोर्स 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, एंड जहाँ तक मुझे याद है 23 अक्टूबर को हमें हमारा व्हाइट कोट मिल गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी ऐसे 3 से 4 दिन में व्हाइट कोट मिल जाए, एंड अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो मे बी फर्स्ट डे को भी मिल जाए, जिसका मुझे भी बेहद इंतजार था, क्योंकि शायद मैं रेडी उस पर्पस के लिए होकर गई थी यार, आज व्हाइट कोट सेरेमनी है। एंड एक और बात, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में हम देखते हैं कि व्हाइट कोट सेरेमनी इतना ह्यूज होता है, बहुत ब्रांड न्यू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एकदम धमाकेदार तरीके से व्हाइट कोट होता है। तो एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि हमारे कॉलेज में उतने ग्रैंड तरीके से नहीं होता है, लेकिन हाँ हो जाता है। एंड आई होप सो कि आगे आने वाले फ्यूचर में लाइक ये वाला मोमेंट जो है ना थोड़ा सा और स्पेशल बनाया जाए प्लीज। ठीक है, ओके बाय, टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्या बोलो यार, ठीक है, इस चैनल में सबकी हेल्प ही होती है, तो आई नो सब लाइक ही करते हैं, ठीक है, बाय बाय। सुनो बाय के पहले जल्दी से मुझे गुड लक बोल दो बाबा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होने ही वाले हैं। एंड मैं अपने घर पे एक बात बताऊँ, मैं ना अपने घर पे कोई बुक कुछ नहीं लेके आई हूँ, कुछ पढ़ाई नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं लेके भी आऊँगी तो फेस्टिवल इतने लाइंड अप थे, लाइक दिवाली, फिर अभी छठ पूजा आने वाला है, मेरी मदर भी करती है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हेल्प हर। सो अभी यहाँ से जाने के बाद से मुझे बहुत सारा कुछ पढ़ना है बाबा, तो गुड लक बोलते हुए जाओ, ठीक है, बाय।